हरियाणा के राजनीति की धुरी रहे चौटाला परिवार का सूपड़ा इस बार पूरी तरीके से साफ हो गया है। एक समय था जब यही चौटाला परिवार जो है हरियाणा की राजनीति में रसूख रखता था, सरकार को बनाने और गिराने में एक अहम भूमिका अदा करता था। लेकिन इस बार साल 2024 के विधानसभा चुनाव में यही चौटाला परिवार जो है अब संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। जेजेपी जो कि साल 2019 में स्टार पार्टी के तौर पर उभरी थी, किंग मेकर बनी थी, लेकिन अब वही पार्टी जो है फेल हो गई है। और इनेलो 19 साल से जो कि सत्ता से दूर है और उसके लिए तो राह अब और भी मुश्किल हो गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ कि चौटाला परिवार का सूपड़ा साफ हो गया। चौटाला परिवार से जुड़ी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी खाता खोलने को लेकर संघर्ष करती दिखाई दी। परिवार के दो दिग्गज दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला अपनी अपनी सीट से तो बुरी तरीके से हार गए। सबसे पहले बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की। हिसार के उचाना कला से दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा और हार गए। दुष्यंत यहां से 5वें नंबर पर रहे, जिन्हें महज 7,950 वोट ही मिले। अभय चौटाला जो कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने सिरसा के एलनाबाद से चुनाव लड़ा और अपनी पारंपरिक सीट हार गए। अभय चौटाला इनेलो की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने उन्हें हरा दिया। अभय सिंह चौटाला 15,000 वोटों से अपनी ये सीट हार गए। अभय चौटाला को तकरीबन 62,865 वोट यहाँ पर मिले थे। बात अगर दिग्विजय चौटाला की कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय डबवाली सीट से जेजेपी के सिंबल पर मैदान में थे, लेकिन अफसोस कि वे यहां से चुनाव हार गए। 20,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जेजेपी के लिए ये चुनाव किसी बुरे सदमे से कम नहीं रहा। चौटाला परिवार के ये दिग्गज नेता अपना चुनाव तो हार गए, लेकिन इनके राजनीतिक सफर के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हरियाणा में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए तो किस तरीके से इस पार्टी ने अपना रसूख कायम रखा और अब साल 2024 में कैसे यही चौटाला परिवार जो है डगमगा गया है। 1967 में हरियाणा को अलग कर पहली बार चुनाव करवाया गया था। तब से हरियाणा की सियासत में चौटाला परिवार का सियासी दबदबा रहा है। उस समय चौधरी देवीलाल प्रमुख भूमिका में थे। देवीलाल ने 1967 से लेकर 1989 तक हरियाणा की राजनीति की। इस दौरान 2 बार वे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 में भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देवीलाल ने सीएम की कुर्सी अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। उस वक्त उनके छोटे बेटे रंजीत चौटाला भी सीएम पद के दावेदार थे। ओम प्रकाश चौटाला कुल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2005 में चौटाला हार जाते हैं और तब से सत्ता की चौटाला परिवार सीधे तौर पर वापसी नहीं कर पाई है। साल 2018 आता है, चौटाला परिवार बढ़ जाता है। दादा ओम प्रकाश और उनके छोटे बेटे अभय चौटाला के खिलाफ दुष्यंत चौटाला बगावत ही कर देते हैं। दुष्यंत ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ खुद की पार्टी बना ली। 2019 में चुनाव में जेजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली और उनकी भूमिका सरकार में किंग मेकर की रही। और इस बार दोनों ही पार्टियां अलग अलग गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। हालांकि इनेलो पहले की ही तरह 2 सीटों पर इज्जत बचाने में कामयाब रही, लेकिन जेजेपी का तो सूपड़ा साफ हो गया और ये चुनाव इनके लिए किसी बुरे सपने से कम न रहा। कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती और समय चौटाला परिवार का ऐसा बदला कि अब तो है राजनीति की राह इनके लिए तकरीबन मुश्किल लग रही है। बड़े बड़े दल भाजपा कांग्रेस तो फिर भी अपनी साख को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ये क्षेत्रीय दल जो है हरियाणा में एक तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही राजनीति से जुड़ी दूसरी अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए माई हिंदी टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।